अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स में सबसे डरावनी चीज क्या है, तो आपके दिमाग में सुपरनोवा, एस्टेरॉइड या कोई एलियन आएगा। पर आईएसएस यूनिवर्स की सबसे डेंजरस चीज एक ब्लैक होल है, एक ऐसा कॉस्मिक मॉन्स्टर जिसे देखकर लाइट भी भाग जाती है और जिसकी ताकत से टाइम, स्पेस और रियलिटी खुद डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसीलिए आज हम जानेंगे ब्लैक होल की वो सच्चाई जिसे नासा भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। हम इसे 6 पार्ट में समझेंगे के पास ब्लैक होल की वो नॉलेज होगी जो किसी के पास नहीं है। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं अनसीन साइंस। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, ब्लैक होल कैसे बनता है। जब एक मैसिव स्टार मरता है, उसका कोर अपने ही वेट से कोलैप्स होकर एक पॉइंट बन जाता है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ डेंसिटी इन्फिनिट होती है और ग्रेविटी इतनी जबरदस्त कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इसे घेरता है इवेंट होराइजन, एक इनविजिबल बाउंड्री। एग्जाम्पल, इमेजिन अगर कोई एस्ट्रोनॉट इवेंट होराइजन क्रॉस कर गया तो उसके लिए सेकंड्स ऑन टॉस अर्थ पर ईयर्स है। कमाल की चीज, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। साइंस फिक्शन नहीं, यह रियल फिजिक्स है। पार्ट 2, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। इवेंट होराइजन के अंदर क्या होता है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा कि आप लिटरली खींचे चले जाते हैं। इसे कहते हैं स्पगेटिफिकेशन। नासा सिमुलेशंस में दिखाया गया है कि अगर कोई स्पेसशिप ब्लैक होल में गिरता है तो पहले उसका आउटर लेयर टूटता है, फिर पूरा स्पेसक्राफ्ट एक नूडल की तरह खींच जाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, स्टार TDE J1745-203 जब सैजिटेरियस A के पास आया तो वो पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो गया। यहाँ टाइम भी अलग चलता है, स्पेस भी ट्विस्ट हो जाता है। यहीं से ब्लैक होल साइंस का अल्टीमेट मॉन्स्टर बनता है। पार्ट 3, ब्लैक होल दिखता कैसे है। लेकिन अगर ब्लैक होल इनविजिबल है तो इसे नासा ने कैसे फोटोग्राफ किया। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 गैलेक्सी के सेंटर का फर्स्ट ब्लैक होल कैप्चर किया। उसके चारों तरफ ग्लोइंग रिंग थी क्योंकि गैस ट्रिलियंस डिग्री तक हीट हुई थी और लाइट ग्रेविटी में ट्विस्ट होकर रिंग बन गई। 2022 में मिल्की वे 2 सैजिटेरियस A का फोटो आया, सिर्फ 26,000 लाइट ईयर्स दूर। विजुअलाइज, इतना बड़ा मॉन्स्टर हमारे अपने गैलेक्सी के सेंटर में और हम सिर्फ उसकी ग्लोइंग रिंग देख सकते हैं। पार्ट 4, टाइम मशीन के रूप में ब्लैक होल। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी कहती है ब्लैक होल के पास टाइम स्लो या ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। 1 आवर वहाँ ऑन अर्थ पर 7 ईयर्स। इंटरस्टेलर मूवी में यही कंसेप्ट यूज किया गया था। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ब्लैक होल रोटेट कर रहा हो तो उसके अंदर वर्महोल बन सकता है। जाहिर है यूनिवर्स के किसी और हिस्से या शायद दूसरे यूनिवर्स तक ट्रैवल संभव हो सकता है। एग्जाम्पल, वर्महोल थ्योरी पर कई सिमुलेशन हुए हैं जिसमें हाइपोथेटिकल स्पेसक्राफ्ट बिना डैमेज के दूसरी गैलेक्सी में जा सकता है। कंट्रोवर्शियल है लेकिन इक्वेशंस इसे अलाउ करती हैं। पार्ट 5, ब्लैक होल्स और नए यूनिवर्सेस। एक और शॉकिंग थ्योरी, हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स जन्म ले सकता है, जस्ट लाइक बिग बैंग। एग्जाम्पल, हमारे यूनिवर्स के लॉज ब्लैक होल सिंगुलैरिटी के सिमिलर हैं। मतलब हमारा यूनिवर्स भी शायद किसी ब्लैक होल के अंदर बना। साइंस फिक्शन लगता है लेकिन मैथमेटिक्स अलाउ करता है। तो ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सेंटर नहीं बल्कि क्रिएशन का पोर्टल भी हो सकता है। पार्ट 6, क्या ब्लैक होल्स खत्म होते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने बताया ब्लैक होल्स इमॉर्टल नहीं हैं, वे धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं। इसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। मिलियन बिलियन साल में ये एक स्पार्क की तरह वैनिश हो जाते हैं। एग्जाम्पल, स्टेलर मास ब्लैक होल्स अपने मास के हिसाब से धीरे धीरे एनर्जी इमिट कर रहे हैं लेकिन ह्यूमन लाइफ स्पैन में कोई इफेक्ट नहीं दिखता। यानी यूनिवर्स का ये मॉन्स्टर भी कभी खत्म होगा। तो ये थी ब्लैक होल की असली सच्चाई।